टाइटन की बात करते हैं। टाइटन के नतीजे अब आने वाले हैं शाम में, मार्केट बंद होने के बाद ही अब आएंगे ऐसा लग रहा है। क्या अनुमान है नतीजों को लेकर, कैसे नतीजे रह सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगाना जरूरी है और क्या करना चाहिए ये भी समझना जरूरी है। तो पहले एक काम करते हैं, हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ी हुई है, उनसे पूछते हैं कि नतीजे कैसे रहने वाले हैं। स्नेही बताइए, क्या उम्मीद है नतीजों को लेकर टाइटन के? जी हाँ, टाइटन के क्वार्टर 3 नंबर्स के बारे में बात करें तो इस बार हमें उम्मीद है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिलेंगे टाइटन से। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की उम्मीद है 21,092 करोड़ रुपीस, जो कि 31% की अपटिक है। एबिटा में भी हम लगभग 45 to 46% का ग्रोथ देखने की उम्मीद रख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 52% ईयर ऑन ईयर का जंप हम देखने की उम्मीद रख रहे हैं और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने की अपेक्षा है। 10.5% पर हम ये नंबर पैक कर रहे हैं। 9.4% पर ये नंबर आया था क्वार्टर 3 FY25 में और ये मैनेजमेंट गाइडेंस के बिल्कुल रेंज में भी है, तो काफ़ी अच्छा मूव हम मार्जिन के दम पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट के अपडेट के मुताबिक जो उन्होंने पिछले महीने दिया था, सेगमेंट मूव में देखें तो ज्वेलरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने की हम उम्मीद कर रहे हैं। 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का अनुमान मैनेजमेंट ने लगाया है। स्ट्रीट की उम्मीद सिर्फ 34% थी, तो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर भी। गोल्ड कॉइन्स, प्लेन ग्रोथ, स्टडीड कैटेगरीज, यहाँ पर हमें अच्छा ग्रोथ देखने की उम्मीद है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में भी लो 30s में ये नंबर आने की उम्मीद थी, मैनेजमेंट ने कहा है, बट स्ट्रीट की उम्मीद सिर्फ 27% थी, तो लो 30s में ये नंबर आना भी काफ़ी अच्छी बात है। और वॉचेस के बारे में बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ 13% की हम देखने की उम्मीद रख रहे हैं, बट स्मार्ट वेरेबल्स जो उनका ब्रांड है स्मार्ट वॉचेस का, वहाँ पर हमें एक डी ग्रोथ देखने की उम्मीद रख रहे हैं 26% की। आई केयर में अच्छा शो, 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अपटिक देखने की अपेक्षा। इमर्जिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो ओवरऑल 14% का ग्रोथ हम देखने की अपेक्षा रख रहे हैं। 22% ग्रोथ फ्रेग्रेंसेज में, जो कि विमेंस की हैंडबैग की ब्रांड है, वहां पर दुगने से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने की उम्मीद। तनेरा में लगभग 6% का डी ग्रोथ देखने की, तो यहाँ पर ज़रा सी सॉफ्टनेस दिख सकती है। और अर्थ जो उनका नया ब्रांड है, वहाँ पर 2 स्टोर एडिशन देखने की उम्मीद रख रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में भी लगभग 80% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने की अपेक्षा रख रहे हैं हम। तो जब नंबर्स आ जाएंगे तब की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। कमेंट्री जो उनके नए लैब ग्रोन डायमंड लॉन्च जो है बियॉन्ड, जो उनका ब्रांड है, वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा रहा है, इसकी कमेंट्री, जो मैनेजमेंट चेंज हो चुका है अजय चावला जी के अंदर, ज्वेलरी बिजनेस का क्या ग्रोथ आउटलुक है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पर उनकी कमेंट्री क्या है, फेस्टिव सेल्स, वेडिंग सेल्स से उनकी क्या परफॉर्मेंस, वहाँ पर उनको क्या कंट्रीब्यूशन मिला है, डिमांड ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी और कंपेटिटिव इंटेंसिटी और प्रोडक्ट मिक्स, स्टडीड, गोल्ड, नॉन गोल्ड, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जी हाँ, सभी नजरें होंगी टाइटन के क्वार्टर 3 पर, बट इस बार हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने की उम्मीद रख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्नेही ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो मुनाफे में करीब करीब 52% और आय में 31% की ग्रोथ का अनुमान है, और अगर तनेरा को छोड़ दें तो बाकी तमाम सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ का अनुमान है, डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है तमाम सेगमेंट्स में। तो एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं इसके ऊपर रोहन जी से कि टाइटन उनको कितना पसंद है। टाइटन सर, क्या उम्मीद है आपको और कितना पसंद है आपको ये शेयर? Yeah, good afternoon. First of all, disclaimer, we hold Titan in our portfolio. टाइटन हमको लग रहा है कि ये सेगमेंट और भी वैल्यूएशन पे बहुत बड़ा टर्न अराउंड ग्रोथ स्टोरी है। इस हिसाब से मार्जिन एक्सपांशन, ब्रांडिंग है और लैब ग्रोन डायमंड जैसे योर एनालिस्ट टोल्ड एवरीथिंग इज ऑन द परफेक्ट पॉइंट। और जिस हिसाब से गोल्ड का ग्रोथ है दैट इज बिन ट्रेमेंडस। और मजे की बात ये है कि टाइटन इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स टू लैब ग्रोन, बिकॉज नेचुरल डायमंड्स की ऑलमोस्ट डिमांड इज नियर टू जीरो, जो है वो बहुत कम डिमांड है। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव मोड। द होल पॉइंट इज दैट कि स्ट्रक्चरल पॉइंट पे लैब ग्रोन डायमंड इज अ बिजनेस वेर यू कैन बैट, एंड दैट इज अ टाइटन विद अ बेटर ब्रांड। सो अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है।